Hello bachon, let us see the question. Question says My and Ny3, two nearly insoluble salts, have the same Ksp values of 6.2 into 10 power minus 13 at room temperature. ठीक है? Which statement would be true in regard to My and Ny3? हमको चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमसे कहा गया हमारे पास दो सॉल्ट हैं, एक My है एक Ny3 है। दोनों की Ksp वैल्यूज हमको दी गई हैं जो कि सेम है और हमसे पूछा गया कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमें सॉल्ट्स दिए गए हैं उनकी केएसपी वैल्यूज अगर हमें पता है तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, उनकी सोलिबिलिटीज निकालेंगे या मोलर सोलिबिलिटीज उनकी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम देखें एम वाई कैसे डिसोसिएट होगा, यहाँ पे एम वाई विल डिसोसिएट इनटू एम प्लस आयन एंड वाई माइनस आयन। ठीक है, और साथ में अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ NY3 कैसे डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा हमारा N+3 आयन और साथ में 3y माइनस आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि My की मोलर सोलिबिलिटी को अगर हम ऐसे ज्यूम कर लेते हैं तो इनके आयंस की सोलिबिलिटी भी मोलर सोलिबिलिटीज भी S हो जाएंगी। यहाँ से अगर मैं KSP का एक्सप्रेशन लिखूँ, ये क्या हो जाएगा, मोलर सोलिबिलिटी ऑफ S, मोलर सोलिबिलिटी ऑफ कैटायन दैट इज S मल्टीप्लाइड बाय S हो जाएगा। इट विल बिकम S स्क्वायर। यहाँ से मैं मोलर सोलिबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KSP की वैल्यू हमको दी गई है दैट इज 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 13। इसका जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7.87 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 7 आ जाएगा, मोल पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई मोलर सोलिबिलिटी फॉर एम वाई सॉल्ट, जो कि पहला सॉल्ट में दिया है मोल पर लीटर है। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर हम जो सेकंड सॉल्ट NY3 है इसके लिए भी निकालेंगे। तो अगर NY3 की सोलिबिलिटी S है तो N+3 आयन की क्या होगी, S होगी, और 3 बाई नेगेटिव की सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, 3S हो जाएगी। ठीक है, अब अगर बात करें इसके लिए भी KSP का एक्सप्रेशन हम राइट डाउन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, S मल्टीप्लाइड बाय 3S और रेस टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो S मल्टीप्लाइड बाय 27 S क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 S रेस टू द पावर 4। ये KSP हमारा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से S की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे ये हो जाएगा KSP डिवाइड बाय 27 होल पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर जब S की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, S क्या हो जाएगा, KSP की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, KSP हमारे पास कितना है 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 13 डिवाइड बाय 27 इस टू द पावर 1/4। इसको पूरा सॉल्व करने पर यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी 3.89 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा, ये माइनस 4 आ जाएगा ये, और ये भी रहेगा क्या, मोल पर लीटर में रहेगा। ठीक है, ये हमारी आ गई मोलर सोलिबिलिटी आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स में कि पहला जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है दैट इज द सॉल्ट्स My एंड NY3 आर मोर सोल्यूबल इन 0.5 मोलर ऑफ KY देन इन प्योर वाटर। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इनकरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि हमसे कहा गया है, अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, दूसरा सॉल्ट ले लेते हैं दैट इज KY कैसे डिसोसिएट होगा, इट विल गिव K प्लस एन वाई माइनस आयन। और जब ये जो हमारा दूसरा सॉल्वेंट जहाँ पे हमको Y माइनस आयन देखने को मिल रहा है, और क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट है इनिशियली उसमें पहले से ही Y नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो सोलिबिलिटी होगी, solubilities of salts will decrease। ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट ए तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें, द एडिशन ऑफ द सॉल्ट KY टू द सॉल्यूशन My and NY3 will have no effect on their solubilities। ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ये जब KY को अगर ऐड कर देंगे तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इसकी जो सॉल्युबिलिटीज होंगी इन सॉल्ट्स की वो और डिक्रीज हो जाएंगी।
ऑप्शन सी की बात करें, द मोलर solubilities ऑफ My and NY3 इन वाटर आर आइडेंटिकल, तो यहाँ पे हम जो देखें हमारी जो मोलर solubilities आई हैं दोनों डिफरेंट आई हैं। दैट इज My जो सॉल्ट है इसकी solubility है 7.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मोल पर लीटर, और जो सेकंड सॉल्ट NY3 इसकी solubility है 3.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मोल पर लीटर। यानी कि सेम तो नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, मोलर solubility ऑफ My इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ NY3, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें अगर My की solubility की बात करते हैं My सॉल्ट है और ये NY3 सॉल्ट है, तो क्लियरली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो solubility की अगर बात करें तो NY3 की solubility इज ग्रेटर देन My सॉल्ट, ठीक, जो कि यहाँ पे कहा भी गया है कि My की solubility क्या है, इज लेस देन दैट ऑफ NY3। ठीक है, तो ये हमने जो है सॉल्व भी किया, उसकी वैल्यू से भी पता चल रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।